नमस्कार, डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों के बाद में मैं पायल आहूजा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 मार्च दिन बृहस्पतिवार को होली का त्योहार है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य दिनेश जी, जो कि हमें होली के महत्व, घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि के कुछ उपाय बताएंगे। सबसे पहले तो आचार्य जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको और आपके दर्शकों को भी होली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को होली के महत्व व होलिका दहन क्यों किया जाता है, इस बारे में कुछ बताएं। ऐसा जी, आप सभी को पता है कि होली का त्योहार हम फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगत प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भगत थे, उनकी भगवान विष्णु ने रक्षा की थी, क्योंकि उनको उसकी बुआ की गोदी में बिठा दिया गया था और उसकी बुआ को वरदान था कि वो जलेंगे नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से जो भगत प्रहलाद थे वो बच गए थे और उनकी बचने की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। और अगले दिन हम होली का जो त्योहार मनाते हैं वो रंग और उल्लास से मनाया जाता है। अगर हम इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। अगर हम होली और दिवाली की रात को बहुत शुभ मानी जाती है। अगर हम इस दिन कोई उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को होली पर सुख समृद्धि के कुछ उपाय भी बताएं। ऐसा है जी, होली पे बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि आएगी और आपके जो अटके हुए काम हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के घर में गृह क्लेश रहता है, या किसी का कोई काम बन नहीं रहा, या किसी को नौकरी नहीं मिल रही, या कोई विवाह में अड़चन आ रही है, तो और किसी के बच्चे जैसे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इन छोटे छोटे उपायों को करने से उनके घर में सारी दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर निरंतर बीमार रहता है, अगर उसको कोई दवा दारू या कुछ दवाइयाँ जड़ी बूटी नहीं लग रही, तो आप होली को एक विशेष उपाय करें। आप होलिका दहन में 2 लौंग, 1 पतासा और 1 पान का पत्ता लें और इन सबको होली में डाल दें। और अगले दिन होली की रात को रोगी के शरीर पे मल के और उसको गर्म पानी से स्नान करवाएं, जिससे उसके जो स्वास्थ्य में निरंतर धीरे धीरे अच्छा प्रभाव आने लग जाएगा और वो स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लग जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि अगर मान लो किसी को जैसे सम्मोहन हो जाता है, या कोई वशीकरण करवा देता है, या कोई किसी को नजर लग जाती है, तो इस दिन भी आप ये जो होली की जो रात को ला के अगले दिन और उस व्यक्ति को गर्म मल के और गर्म जल से स्नान करवाएंगे, तो उससे भी बहुत काफी फर्क पड़ेगा और उसकी जो नजर दोष होगा या कोई वशीकरण करवा रखा होगा, तो अप्रोक्त विधि से उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा जो उपाय है वो है, अगर किसी महिला का पति दूसरी स्त्री के वश में है या मुझे उसका कहना नहीं मानता, तो मैं आप सबसे साधारण उपाय है, जो पहला तो मैंने उपाय बताया था कि 2 लौंग, 1 पान का पत्ता और 1 पतासा लें और उसको अग्नि में डाल दें। उसके बाद 1 गोमती चक्र आपको लेना है और होलिका की 7 परिक्रमाएं करते हुए अपने पति का नाम लेके उस गोमती चक्र को उस होलिका दहन में डाल देना है, जिससे धीरे धीरे आपके पति का मन परिवर्तन हो जाएगा और आपकी बातें सुनने लग जाएगा और घर में जो इस कारण से जो गृह क्लेश होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा जो उपाय है, होली वाली रात को आप पीपल पे घी का दिया अवश्य जलाएं, जिसके कारण और उस पीपल की 7 परिक्रमाएं कम से कम करें, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपको कभी पैसों से जुड़ी समस्याएं वो आपकी समाप्त होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं तो ये विशेष तौर पे जो उपाय हैं 5-6 उपाय हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 21 गोमती चक्कर अगर आप शिवलिंग पे रख देते हैं और अगले दिन उसको लाल पोटली में डाल के अपनी तिजोरी में या पैसों के स्थान पे रख देते हैं, तो आपको पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और कभी धन धान्य की वो कमी नहीं रहेगी। धन की जो घर का जो मुखिया होता है, अगर वो 1 लौंग, 1 पतासा, 1 पान 3 परिक्रमाएं करके होलिका में दहन में जरूर चढ़ाए और 1 सूखे नारियल की आहुति अवश्य दे, तो उसके जो काम बिगड़े हुए हैं वो धीरे धीरे घर में सुधार होने लग जाएगा और उसके जो बिगड़े काम हैं वो सारे बनने लग जाएंगे। और घर में जो उसकी जो परेशानियां, जो जैसे बच्चे कहना नहीं मानते या घर में उसका वातावरण जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिवनेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको आमदनी बढ़ानी है अपने घर में, कि भाई मेरे को जैसे कोई काम कर रहा है बंदा, उसका आमदनी काम तो हो रहा है लेकिन उस तरह की आमदनी नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट उसने बहुत ज़्यादा कर रखी है लेकिन उसका जो है सेल नहीं हो रही, तो उसको क्या करना है, आपको होली की राख लेके आनी है और उसको एक पोटली में बांध के
उसको जो दरवाजा होता है, मेन जो गेट होता है, उसकी दाहिनी तरफ आपको लटका देनी है। और इसके अलावा आप उसका तिलक के रूप में डेली प्रयोग करें, तो जिसके कारण आपका जो सेल परचेज है वो आपकी दुकान पे बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तीसरा ये है कि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको सरसों के जो दाने हैं उनको होलिका दहन में अगर आप डाल दोगे तो इससे भी माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। ये तो है कुछ विशेष उपाय होली के, और मैं कुछ वास्तु की टिप्स देने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा कृपया करके ध्यान से सुने। अगर आप घर में सोते हैं तो हमेशा अपना जो सिर है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ करके सोएं। इससे आपका जो हमारा जो वाइब्रेशन होती है नेगेटिव पॉजिटिव की, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है वो बहुत बढ़िया रहती है, और उससे मानसिक जो समस्याएं होती है वो खत्म होती है और माइंड हमेशा स्वस्थ रहता है। दूसरा ये है कि आप घर में एक क्रिस्टल का कछुआ लाएं और उसको नॉर्थ और ईशान कोण में रखें और उसको पानी में डुबो के रखें हमेशा, जिससे आपके धन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और आपके जो रुके हुए काम भी हैं या घर में जो ब्रेकलेस होता है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर तीसरी टिप मैं देने जा रहा हूँ, अगर मान लो आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, कई बंदों का घर में जाते हुए वो बाहर ही घूमते रहते हैं और जब घर में की तरफ मुंह करते हैं जाने के लिए तो उनका मन उदास हो जाता है कि मैं घर जाके क्या करूँगा, मेरे को ऐसा बर्ताव होगा, मेरे साथ ऐसा बोलेंगे। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप भीम सैनी कपूर लेके आए और उसको डेली जलाएं, घर के कोने में किसी भी कोने में जलाएं और किसी भी दिन से स्टार्ट करें। तो आपको 3-4 महीने में डेली करना, आपको भीम सैनी कपूर ही लेके आनी है और कोई कपूर नहीं लानी सदा। तो उससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है घर की वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी और आपका घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और आपकी पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप आचार्य जी से किसी तरह की भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। डिजिटल भूमि परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।